परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांडाय परात्पर ब्रह्म तनिंदित विनिंदित पीताम्बरधारी भगवान श्रीमन नारायण की कृपा। तो आज वेदार्थ श्री वेदार्थ प्रकाश रामायण के ऊपर प्रवचन करेंगे। ये ग्रंथ मुख्य तौर पे एक पुरातन इतिहास पे आधारित है, जिसमें एक शिष्य और गुरु की परिचर्या है। शुरुआत में कुछ प्रश्न भगवान नारायण के बारे में पूछे जाते हैं। बोले इसमें 24 अक्षर ही क्यों है? रामायण के बारे में शिष्य पूछता है कि इसमें 24 अक्षर ही क्यों है? तब कहते हैं इदम रामायणम काव्यम गायत्री बीज संगीतम त्रिसंध्यम यह पठे नित्यम सर्व पापी प्रमुच्यते। ये रामायण काव्य क्या है? बोले गायत्री बीज संगीतम। हाँ, इसमें 24,000 श्लोक ही क्यों है? बोले कि गायत्री बीज संगीतम, ये गायत्री मंत्र की संज्ञा है। हर 1000 श्लोकों के बाद एक एक अक्षर उठाते जाओ तो गायत्री मंत्र बन जाएगा वाल्मीकि रामायण में। इसके पश्चात इस पे संतोष मिलने के बाद शिष्य फिर इसने प्रश्न पूछना शुरू करते। इस बार प्रश्नों की लड़ी लगा दी शिष्य ने। तो वो शिष्य कहता है, पहला प्रश्न पूछता है कि भैया कि भगवान नारायण के अवतार होने का कारण क्या है? दूसरा प्रश्न, दशरथ किसे कहते हैं? तृतीय प्रश्न पूछता है, तीनों रानी कौन है? चौथा प्रश्न पूछता है, 4 भाई कौन है? पांचवा प्रश्न पूछता है कि ये जो 4 रानियां हैं, चारों भाइयों की 4 रानियां, वो कौन है? अयोध्या क्या है? लंका क्या है? रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इत्यादि कौन है? अब महात्मा ने देखा इतने सारे प्रश्न, तो महात्मा ने अब कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें जिज्ञासा है, हम तुम्हारी जिज्ञासा दूर करेंगे। वो महात्मा, वो संत एक एक करके एक एक प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो जिस समय संसार की सृष्टि हो रही थी, उस समय जीवों को नाना क्लेशों से दुखी देखकर करुणामयी माता हमारी, दयामयी माता हमारी को दया आती है। क्यों? मैया बहुत करुणामयी है, तो उन्हें दया आती है और वो भगवान नारायण से प्रार्थना करती हैं। स्वलीलान मूर्छितां जीवा शून्या स्वास्ति साधने दृष्ट्वा मूलाख्यया दिव्या प्रकृत्या पार्थिता प्रभु। मूल प्रकृति मैया हमारी, माता उपनिषद में मैया को मूल प्रकृति कहा है। तो मूल प्रकृति माता हमारी कहती हैं कि भगवान आपकी लीला से ये सब जीव मूर्छित हो रहे हैं, अपने जो गुण हैं, दया, करुणा, वात्सल्य आदि गुण हैं आपके, जो उन सब के ऊपर विचार कीजिए, उन सब के ऊपर देखिए, फिर इनके ऊपर कृपा कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि सही बात है देवी, हम इनके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। फिर भगवान वेदों को प्रकट करते हैं। विज्ञाने धातु से वेद बनता है। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? बोले कुछ जानना। तो विज्ञाने धातु से वेद बनता है, तो वेद को प्रकट किया, वेदों को प्रकट किया। अब वेद क्या है? सबके लिए सुलभ नहीं है। वेद सबके लिए सुलभ भी नहीं है और सब समझ भी नहीं सकते। और शुरुआत में तो सुलभ की बात ही नहीं थी, समझ ही नहीं सकते। तो क्या है, फिर भगवान को विचार आया कि सही बात है, वेद सबको समझ नहीं आते, तो क्या है, व्याकरण को प्रकट किया, व्याकरण शास्त्र को प्रकट किया। और फिर से माँ कहती है कि इससे तो वाद विवाद छिड़ जाएगा, फिर से जीव आपसे दूर हो जाएंगे। बोले भगवान बोले सही बात है। तो फिर भगवान ने चतुर्व्यूह प्रकट किया। चतुर्व्यूह कौन सा? अनिरुद्ध, संकर्षण, प्रद्युम्न और भगवान नारायण है। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय। ये चतुर्व्यूह रूप जो है उस वक्त भगवान ने प्रकट किया। अब क्या है, ये चतुर्व्यूह रूप सबके समझ में आता भी नहीं है और इतना सुलभ भी नहीं है। तो फिर से इससे जीव आपसे दूर हो जाएंगे, फिर से इससे जीवों का कल्याण नहीं होगा। तो इसको सुलभ ना पाकर मैया हमारी फिर से जीवों की तरफ से एक बार कहती हैं कि चतुर्व्यूह हंसमादत्त सृष्टि स्थित्यंत कारणात् न सुलभोसि सर्वेषां देव देव जगतपते। हे भगवान, न सुलभोसि सर्वेषां, ये सबको सुलभ नहीं है। ये जो चतुर्व्यूह आपने चतुर्व्यूह हंसमादत्त जो आपने चतुर्व्यूह रूप प्रकट किया है, न सुलभोसी,
सर्वेशाम, ये सबको सुलभ नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि अब हम क्या है, अवतार लेंगे। और अवतार कहाँ से ले? बोले 4 वेद, 4 उपवेद, साध्य, साधन, ये 2 मिला के 10 अंग होते हैं, दशांगरथ होते हैं। और दशांगरथ इसमें हो वो दशरथ होते हैं। हम दशरथ जी के अवतार लेंगे। आयुर्वेदो धनुर्वेदो गांधर्व चार्थ दर्शनम इति मानि दशंगानि रथनामानि यस्य स नेयो दशरथो वेद साध्य साधन दर्शन। शिव संहिता में कहते हैं, अब शिष्य के मन में एक जिज्ञासा हुई। शिष्य कहता है कि कोई ज्ञान को दशरथ कहता है तो कोई वेद को दशरथ कहता है। 2 वेदांती लोग झगड़ रहे हो कि भैया ज्ञान दशरथ है कि वेद दशरथ है, हैं? तो इसका क्या निराकरण है? तो महात्मा कहते हैं, बोले ज्ञान भी दशरथ है और वेद भी दशरथ है। कैसे? बोले ज्ञान का अर्थ क्या होता है? बोले ज्ञा बोधने धातु से ज्ञान बना। अच्छा, ज्ञ का अर्थ क्या होता है? ज्ञ जो, क्योंकि वर्णमाला जो है संस्कृत की, उसमें सभी वर्णों के अपने अपने अर्थ होते हैं। जैसे अकारो ब्रह्मवाचक, नंदकेश्वर काशिका में अकार वर्ण का अप्रत्यय है, उसे ब्रह्मवाचक कहा है। तो ऐसी एक एक करके क प्रत्यय को भी ब्रह्मवाचक कहा जाता है। तो ऐसे सभी वर्णों के अपने अपने अंतस्थित अर्थ होते हैं। तो ज्ञ जो धातु होता है उसका अर्थ होता है जानना, और ज्ञा बोधने, ज्ञ वर्ण का अर्थ होता है जानना, और ज्ञा बोधने धातु से ज्ञान बनता है, जिसका अर्थ होता है कुछ जानना है। और हमने पहले बताया था विज्ञाने धातु से वेद बनता है, जिसका अर्थ होता है कुछ जानना। तो दोनों का अर्थ समान ही है, क्योंकि दोनों का अर्थ समान नहीं है। जानने को ही ज्ञान कहते हैं और जानने को ही वेद कहते हैं। इसी कारण दशरथ ज्ञान को भी दशरथ कहते हैं और वेद को भी दशरथ कहते हैं। प्रवृत्ति रूप लंका है, प्रवृत्ति रूप लंका है। उसके अंदर का जो मोह है वो रावण है, जिसके 10 सिर यानी 10 इंद्रियां हैं। निवृत्ति रूप अयोध्या है, जिसके अधिपति ज्ञान, निवृत्ति कल्याण। और कल्याण होता कैसे? बोले ज्ञान से। तो जिसके अधिपति ज्ञान, वो कौन है? बोले वो दशरथ जी हैं। जिस समय अज को पुत्र नहीं होता तब गुरु वशिष्ठ पुत्रिष्टि यज्ञ करवाते हैं, जिससे वेद रूपी दशरथ प्रकट होते हैं। जब दशरथ जी को पुत्र नहीं होता तब अश्वमेध के अंतर्गत अश्वमेध यज्ञ करके उसके अंतर्गत पुत्रिष्टि यज्ञ कराते हैं, जिससे चरु लेकर अग्निदेव उत्पन्न होते हैं। उनको 4 भाई होते हैं। यहाँ रज का प्रसंग नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रह्म और ज्ञान का अवतार हुआ है। मैया हमारी ज्ञान की प्रतीक जो ज्ञानी महाराज जनक जी के यहाँ प्रकट हुई हैं। इसी से विद्वान लोग रामावतार को ही सर्वोपरि वेद का तत्व कहते हैं। महात्मा कहते हैं कि हे शिष्य, पक्षपात को छोड़कर देखो, रामावतार के समान कोई अवतार नहीं है। श्री सीता रामचंद्र जी ही सर्वोपरि हैं, वे ही सबके आदि कारण हैं। वेद ने जो अवतार धारण किया है सो केवल मर्यादा पालन के वास्ते और धर्म वृद्धि के निमित्तार्थ ही है। शिव संहिता में फिर से कहते हैं, यज्ञेषु यज्वानवंशे इक्ष्वाकूणां महात्मनां मर्यादा पालनायेव लोकानां धर्म बुद्धय। धर्म बुद्धि के लिए निमित्त मर्यादा पालन के लिए ही अवतार लिया है। अब आगे की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। सिया राम ही उपाय, सिया राम ही उपाय। जय श्रीमन नारायण।